टैक्स के ऊपर कर्ज कितना है? आपका क्या फर्ज है? आपका क्या फर्ज है? और क्या फर्ज है? हमारा क्या फर्ज है बताओ? आपका कोई फर्ज नहीं है। क्या कर रहे हैं? इस देश का पानी टैक्स नहीं दे रहे हैं कि क्या टैक्स दे रहे हो? हु आर यू? क्या टैक्स दे रहे हो? कितना टैक्स दे रहे हो? आप उसको बताओ। आप आज यहाँ बताओ आप कितना टैक्स दे रहे हो? इतने टैक्स देना है, माचिस खरीदेंगे टैक्स देना है, जो दैनिक सामान खरीदते हैं सब पे टैक्स दे रहे हैं। इनको कुछ पता ही नहीं है। ये तो अंधभक्त है यार। इन लोगों से बात करते हैं जिसको कोई बात करने का तौर तरीका नहीं है। आप पूछ रहे हैं कि कितना देश में कर्ज, वो नहीं बता रहे हैं, वो उल्टे भाग रहे हैं। क्या पहले की गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती थी? क्या फ्री सब्जी देती थी? सवाल करिए। क्या 2014 के पहले की सरकार रेलवे नहीं बेची, LIC नहीं बेची, BHL बेची नहीं, हवाई अड्डा बेची नहीं। ये जमीनी स्तर पर गांव-गांव जाकर के देखिए कि गरीबों की हालत बिगड़ी है कि सुधरी है। गांव तक पहुँचे भी नहीं। गांव की हालत क्या जाने। मिलिट्री की जमीन बेची नहीं। आप बेच क्यों रहे? आप खरीद के ले आए थे। जो बनाए थे पहले के, जो बनाए थे उसको बेचने का हक नहीं है। जो अपने पिता की संपत्ति बेचता है वो बेटा नालायक में कहलाता है। ये जो आपने इन्वेस्टर समिट की बात की, उसमें अगर अभी सरकार से आप पूछ लें तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग आए हैं इन्वेस्ट करे हुए होंगे। केवल भाई योगी जी तो कहते 34,000 करोड़ रुपया आ गया है, तो उनसे भैया पूछिए ना कहाँ आया है। क्या सबसे ज्यादा कर्ज? सबसे ज्यादा कर्ज किस सरकार ने लिया? सबसे ज्यादा सरकार वो लिया था जिसने पूरे देश का जो है सोना ले जाकर के गिरवी विश्व बैंक में रखा था। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी लगता पढ़ते हैं। ले करके हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, लगता है आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। अभी हाल में पेपर निकला था, कोई कंपनी जो है फॉर्म भर के उसके बाद आई ही नहीं आई। बेरोजगारी बढ़ी है लेकिन बेरोजगारी आएगी भी है भाई। अरे भाई एक बात आप ये बताएं, जब आप बताएंगे कि जैसे इतना इन्वेस्टर समिट हो गया, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पे स्वरोजगार की व्यवस्था कराई जा रही है, कहा जा रहा है डबल इंजन की सरकार है, कहा जा रहा है विश्व गुरु बन रहे हैं, तो बेरोजगारी बढ़ कैसे जा रही है? देखिए जो आपने इन्वेस्टर समिट की बात की, उसमें अगर अभी सरकार से आप पूछ लें तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग आए हैं इन्वेस्ट करे हुए होंगे। केवल भाई योगी जी तो कहते 34,000 करोड़ रुपया आ गया है, तो उनसे भैया पूछिए ना कहाँ आया है। अभी हाल में पेपर निकला था, कोई कंपनी जो है फॉर्म भर के उसके बाद आई ही नहीं आई। यही हाल है, वो कंपनी आने वाली नहीं है। गुरुजी बताएंगे। आपको क्या लग रहा है? अरे सब झूठ का पुलिंदा है, बाकी वही हाल है। उल्टी गंगा बह रही है। उल्टी गंगा बह रही है। उल्टी गंगा तो बह रही। ये हाईवे से गरीब जनता का क्या लेना देना है? एक बात है, उस पर हाईवे पे तो सिपाही सवारी 4 पहियों की फर्राटें चली जाएंगी, उनके लिए वो सुविधा है, कम समय लगेगा। हैं इस गरीब जनता पैदल साइकिल से चलने वालों का हाईवे से क्या और लेना देना? और मर तो वही रहे, बेरोजगार तो वही है गरीब। वो पूंजीपति लोग बेरोजगार नहीं है, पूंजीपतियों के लिए रोजगार है। पूंजीपतियों के रोजगार बढ़ा है, घटा नहीं। भाई हाँ ये देखिए पंडित जी कह रहे हैं पूंजीपतियों के लिए रोजगार बढ़ा है। देखिए कह रहे हैं पूंजीपतियों के लिए, गरीबों के लिए कुछ नहीं है। ये जमीनी स्तर पर गांव-गांव जाकर के देखिए कि गरीबों की हालत बिगड़ी है कि सुधरी है। गांव तक पहुँचे भी नहीं। गांव की हालत क्या जाने। योजना गांव पे है क्या? यहाँ को यह नहीं पता है कि विधायकों की पेंशन भी विधायकी रहने के बाद मिलती है। अभी हम गए बिस्वा के उत्तर गाँव में, तो उनको हम बातचीत करने लगे तो उसने बोला ये नहीं पता जनता को है कि विधायकों की विधायकी जाने के बाद पेंशन भी मिलती है। ये किस सरकार में पेंशन बंधी, कब पेंशन कब नहीं थी और कब बंधी, ये किस सरकार? ये तो सन 1996 से विधायकों को, बाकी कर्मचारियों को पेंशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। सरकार इस पे गौर करना चाहिए। सरकार क्यों नहीं कर रही है? बीजेपी की बिल्कुल करेगी। 2024 के पहले कर्मचारियों को पेंशन भत्ता देगी। हाँ बिल्कुल देगी। पहले काला धन कब आएगा? काला धन यहाँ गरीबों पास नहीं, अमीरों पास हुआ, वो उजागर हो गया। कब आएगा? बिल्कुल आ गया। अब क्या आएगा? कुछ नहीं आना है। लगा था बजट नहीं पास करेंगे जो है। उसको खाने पीने कुछ दे दिया गया तो चलो फालतू बस, और क्या जानकारी। बेरोजगारी बढ़ी की घटी? बहुत बढ़ गई है बेरोजगारी। बेरोजगारी से तो देश कराह रहा है, देश कराह रहा है, एकदम आफत में पड़ गई है जनता की। ये बेरोजगारी की ऐसी बाढ़ आ गई है कि इससे तो निजात पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
जब अगर जो है कोई भी सरकार चेत नहीं रही, ये भी सरकार आई थी 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी प्रतिवर्ष, लेकिन आज तक 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार दिया नहीं और बाढ़ आ गई। अन्य सरकारें कुछ मेहनत की थी, थोड़ा बहुत बढ़ाई थी और भर्ती कर रही थी। ये सरकार तो एकदम से, और इस सरकार में एक और समस्या आ गई है कि पेपर आउट हो जा रहा है। या कह रहे हैं, आप पेपर आउट की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं विश्व में विश्व गुरु बना रहे हैं भारत को। कह रहे हैं जो कह रहे हैं उनकी मानसिकता अलग तरह का है। उनको केवल गीत गाना है कि हमारी सरकार अच्छी है, हमारी सरकार अच्छी। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना है। तर्क वितर्क से देखिए, मनोवैज्ञानिक दार्शनिक विवेकी ज्ञान से परखिए कि क्या हो रहा है, तब ज्ञान आएगा ना। वो तो खाली कह दिए कि कुछ लोगों के अफीम की घुट्टी दे दी गई है, वो कि वही बोलेंगे जो उनको बोलना है। उनको अपने दिमाग से कुछ नहीं सोचना है कि क्या देश में चल रहा, क्या होने वाला है, उस पर कोई जो है ध्यान नहीं दे रहा है। जब तक आप आलोचना, विवेचना, समालोचना, तर्क संगत बात नहीं करेंगे, तब तक हकीकत समझ में नहीं आएगी। देश जो है बहुत पीछे जा रहा, पीछे जा रहा देश। भाई साहब ऐसा है, पहले ये ध्यान दे करके आप प्रश्न किया करें। आपसे अनुरोध है कि सारे जो जिससे भी प्रश्न पूछिए कि आप इस देश के लिए क्या कर रहे हो, आपका क्या, सरकार क्या कर रही है। सरकार जो कर रही है, सरकार एकदम बिल्कुल सही कर रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं ये सरकार क्या सही कर रही है, सरकार क्या नहीं सही कर रही, आप बता दीजिए सही कहाँ से गलती है। अब आप ही पूछिए कि सरकार क्या कर रही, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी क्या है, जन कल्याणकारी कार्य क्यों नहीं हो रहे हैं, और शिक्षा जो दे रही है, और बच्चों का फीस बढ़ी हुई है। बच्चे को पढ़ाने के लिए 50,000 रुपया कम से कम डी फार्मा, समझे आप, डी फार्मा की पढ़ाई, बीएड की पढ़ाई के लिए लगती है। तो या तो सरकार शिक्षा फ्री कर दे, और नहीं तो उनको रोजगार दे, रोजगार की गारंटी दे, कुछ तो दे रोजगार की गारंटी। पढ़ाई लिखाई करवा रही है अगर सरकार और फीस ले रही है, तो उनको रोजगार की गारंटी भी दे, रोजगार भी दे ना। ये बताइए, क्यों नहीं दे रही? सुनिए यार, जब तक अखिलेश सरकार थी ये गारंटी दे रहे थे, इनसे पूछिए कितना देश के ऊपर कितना कर्ज है, जितनी गारंटी देश के ऊपर कर्ज कितना, कितने देश के ऊपर कर्ज कितना है, कर्ज ये बताएंगे, क्योंकि ये उसका ये आप और ये कर्ज की गारंटी रखते हैं। कितना कर्ज देश पर है, कौन लिया सबसे ज्यादा कर्ज, हैं? सबसे ज्यादा कर्ज किस सरकार ने लिया। सबसे ज्यादा सरकार वो लिया था जिसने पूरे देश का जो है सोना ले जाकर के गिरवी विश्व बैंक में रखा था। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी लगता पढ़ते हैं, ले करके हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, लगता है आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हम नहीं पढ़े हैं। देश का सच्चाई अभी देश के ऊपर कर्ज कितना है, आप बताओ, आप कितना कर्ज, आप कितना, आप नहीं है। आप देश के लिए क्या कर रहे हो और ये जनता क्या कर, फिर वही काट देते हो क्यों? हाँ, नहीं अब आप बात ही नहीं करोगे, बिल्कुल गलत। बताओ देश के ऊपर कर्ज कितना है, आपका क्या फर्ज है, आपका क्या फर्ज है, और क्या फर्ज है, हमारा क्या फर्ज है, बताओ। आपका कोई फर्ज नहीं है। क्या कर रहे हैं? इस देश का पानी, टैक्स नहीं दे रहे हैं कि क्या टैक्स दे रहे हो, हु आर यू, क्या टैक्स दे रहे हो, कितना टैक्स दे रहे हो, आप उसको बताओ। आप आज यहाँ बताओ आप कितना टैक्स दे रहे हो देश। साबुन खरीदते टैक्स देना है, माचिस खरीदेंगे टैक्स देना है, जो दैनिक सामान खरीदते हैं सब पे टैक्स दे रहे हैं। इनको कुछ पता ही नहीं है, ये तो अंधभक्त है यार। इन लोगों से बात करते हैं जिसको कोई बात करने का तौर तरीका नहीं है। आप जो सज्ञान है, जो जानते हैं थोड़ा बहुत, उनसे पूछिए ना। आप प्रश्न कर, हमारे काम है जनता से पूछना, जनता चाहे जो हो, जनता चाहे जो हो। तो जनता से जब जवाब नहीं दे रहा, जो अनाप शनाप की तरफ ले जा रहा है, तो आपको माइक हटा के अन्य समाज देखिए, आप जमीनी स्तर का देहात टैक्स नहीं देते। आप ये बताइए, साबुन, माचिस, दंत मंजन, घरेलू सामान कुछ भी खरीदेंगे उस पर टैक्स दिया जाता है। वो टैक्स किसके पास जाता है? उत्तर प्रदेश सरकार के पास जाता है, भारत सरकार के पास जाता है। उसी से कर्मचारियों का वेतन दिया जाता है, उसी से माननीय विधायकों का वेतन मिलता है, एमपी का वेतन मिलता है। और उसके बाद कह रहे हैं कि हु आर यू, आप ही सुने हैं ना, आप कौन है? हमारा टैक्स है, हम जो चीज़ खरीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं। तो क्या बात है यार, कम से कम सच्चाई तो उगलिए। देखिए, क्या पहले की गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती थी? क्या फ्री सब्जी देती थी? पे सवाल करिए, क्या 2014 के पहले की सरकार रेलवे नहीं बेची, LIC नहीं बेची, BHL बेची नहीं, हवाई अड्डा बेची नहीं, मिलिट्री की जमीन बेची नहीं। आप बेच क्यों रहे? आप खरीद के ले आए थे। जो बनाए थे पहले के, जो बनाए थे उसको बेचने का हक नहीं है। जो अपने पिता की संपत्ति बेचता है वो बेटा नालायक में कहलाता है।